उत्पत्ति अध्याय 17। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया। उत्पत्ति 17 का 1। अब ये 13 वर्ष के बाद की बात है। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। उत्पत्ति 17 का 1। एल शदाई। इस प्रकार यहां पहली बार सर्वशक्तिमान परमेश्वर एल शदाई उपयोग हुआ है। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। उत्पत्ति 17 का 2। हमने अध्याय 16 समाप्त कर लिया है, और मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि इब्राहिम और सारा परमेश्वर की सहायता करने का प्रयास कर रहे थे। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वो इब्राहिम को आशीष देगा, उसके वंश को आकाश के तारागणों के समान बहुतायत से बढ़ाएगा, जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। इसलिए सारा ने अपनी बुद्धि में एक वैकल्पिक योजना बनाई। देखो मेरे स्वामी इब्राहिम, ये तो संभव होता दिखाई नहीं देता। मैं तो बूढ़ी हो चली हूं, और क्यों ना तुम मेरी दासी को लो और हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न करो और उसका पालन पोषण करो। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा के प्रति विश्वास की भारी कमी थी, वरन विश्वास की अवहेलना थी। इस प्रकार इब्राहिम का विश्वास सिद्ध विश्वास नहीं था। वो सिद्ध पुरुष नहीं था, उसका विश्वास पूर्ण नहीं था। अतः आपका विश्वास यदि अपूर्ण हो तो आप चिंता ना करें, शैतान आपको नीचा ना दिखाने पाए। यीशु मसीह में विश्वास रखना ही वास्तव में महत्वपूर्ण बात है। मैं अपनी वाचा अपने और तेरे बीच में बांधूंगा, और मैं तुझे बहुतायत से बढ़ाऊंगा। तब अब्राम मुंह के बल गिरा, और परमेश्वर उसे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। सो अब से तेरा नाम इब्राहिम होगा। उत्पत्ति 17 3 से 5 पद। बड़े पिता के बदले बहुत सारी जातियों का पिता इब्राहिम, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है, और मैं तुझे अत्यंत ही फुलाऊंगा फलाऊंगा, और तुझे जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वो युग युग उनकी निज भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। उत्पत्ति 17 5 से 8 पद। परमेश्वर पुनः अपनी प्रतिज्ञा दोहरा रहा है कि वो इब्राहिम के वंशज को बहुत अधिक बढ़ाएगा, और उन्हें वो सारा देश सदा काल के लिए देगा। वो उनका ही है, ये परमेश्वर के लोगों का है। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू भी मेरे साथ बंधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरे वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बंधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालनी पड़ेगी, सो ये है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। उत्पत्ति 17 9 और 10 पद। और इस प्रकार परमेश्वर ने यहां खतने की विधि ठहराई, जो यहूदियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रथा बन गई थी। ये उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं, एक चिन्ह, एक शरीर का पक्का मार्का बन गई थी। इसका वास्तविक आत्मिक महत्व यह है कि शारीरिक इच्छाओं अभिलाषाओं को मारकर पवित्र आत्मा के अनुरूप जीवन व्यतीत करना। परंतु सामान्य स्वभाव वो होता है कि लोग इन धर्म विधियों को अनर्थ में अपनाने की गलती कर बैठते हैं, जैसे यहूदियों ने की थी कि खतना करने की विधि ही वास्तविक परिवर्तन है, चाहे जीवन और आचरण कैसा भी क्यों ना हो। लोग धार्मिक संस्कारों को समझने में प्रायः चूक जाते हैं
और उन्हें यथार्थ रूप दे देते हैं। वास्तविकता मन का विषय से है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता था जो अपने मन से दैहिक अभिलाषाओं को त्याग करके परमेश्वर की संतान बन जाएं। एक ऐसे लोग जो आत्मिक हो और आत्मिकता का मन में बसा ले कि वे परमेश्वर की सेवा आत्मा में करें। इसका चिन्ह था खतना। परंतु वे हृदय के अनुभव की वास्तविकता को शारीरिक विधि के रूप में पहचानने लगे थे और इस प्रकार से उन्होंने शारीरिक विधि को सर्वतः अर्थहीन बना दिया था। इसलिए यदि आप खतने की विधि को पूरा करें और मन में शरीर के पीछे चलने की इच्छा रखें, तो सच्चाई यह है कि जो विधि आपने पूरी की है उसका कुछ अर्थ है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो वास्तव में मन को खोज रहा था और मन के कार्य को देख रहा था। ठीक यही बात कलीसिया में बपतिस्मे में लागू होती है। बहुतों के लिए यह एक आवश्यक परंपरा बन जाती है कि पानी में डुबकी लगाना है। इससे मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। यह शरीर के मैल को धोकर दूर करना मात्र नहीं है। बपतिस्मा आपको बचाता नहीं है। आप पानी में डुबकी लगाकर कई बार बपतिस्मा ले सकते हैं और फिर भी उद्धार से वंचित ही रह जाते हैं। बपतिस्मा की विधि आपको बचाती नहीं। मोक्ष तो वास्तव में आपके मन में पवित्र आत्मा का कार्य है और यही वास्तव में महत्व रखता है। और इस प्रकार परमेश्वर ने यहां एक बाहरी शरीर के खतने की विधि ठहराई जो मन के अनुभव को दर्शाता था। संसारिक मन का खतना किया जाना जो शारीरिक अभिलाषाओं को अलग कर दे। यह थी परमेश्वर की इच्छा कि वे एक ऐसे लोग ठहरे जिनका मन आत्मा और परमेश्वर में लगा हो। इस कारण परमेश्वर ने यह विधि अपनी सब संतानों के लिए और उनके कुटुंब के सब सदस्यों के लिए ठहराई। ये जन्म के बाद 8वें दिन प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य था। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तेरी जो पत्नी साराई है उसको तू अब साराई ना कहना, उसका नाम सारा होगा। उत्पत्ति 17:15। इस प्रकार से साराई का नाम बदला गया। सारा नाम का अर्थ है राजकुमारी। ये तो पत्नी के लिए सच में बहुत सुंदर नाम है। आप भी अपनी पत्नी को राजकुमारी कहकर बुलाना शुरू कर सकते हैं। ये एक उत्तम नाम है। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। उत्पत्ति 17:16। यहां परमेश्वर कह रहा है, मैं सारा को आशीष दूंगा, मैं उसे मूल माता बनाऊंगा। तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा। उत्पत्ति 17:17। अब ये उसकी संदेश से भरी हंसी नहीं थी, ये तो उत्तेजना की हंसी थी। ठीक है, ये तो परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा के लिए आनंद की हंसी थी। आप आगे देखेंगे कि सारा भी मन ही मन में हंसी थी। उसकी वो हंसी संदेह की थी। ओह, आप मुझे जानते हैं? एक बूढ़ी स्त्री, क्या मुझ जैसी को बच्चा जनने का सुख मिलेगा? इसलिए वो हंस पड़ी थी, क्योंकि इस बात पर वो विश्वास नहीं कर सकती थी। इसलिए प्रभु ने उसको झिड़का था। सारा क्यों हंसी थी? सारा ने कहा, मैं तो नहीं हंसी थी। नहीं, तू हंसी तो थी। इब्राहिम तो अंदर से भरकर हंसा था जब उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर ध्यान दिया, पर सारा लगता है कि अविश्वास के कारण हंसी थी। इसलिए ठीक बात तो यह होगी कि जब बच्चे का जन्म होगा तब उसका नाम हंसी रखा जाएगा। इसहाक का अर्थ है हंसी। ये एक उपयुक्त नाम है क्योंकि वे अपनी वृद्ध आयु पुत्र उत्पन्न करने के विषय पर हंस पड़े थे। अतः इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और अपने मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष का भी संतान होगा? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा। उत्पत्ति 17 और 18 पद।
यह विश्वास में कमी का संकेत है। इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। उत्पत्ति 17 का 18। दूसरे शब्दों में, हे परमेश्वर, इस बात को भूल जा। तू तो जानता है कि सारा 90 वर्ष की है और मैं 100 वर्ष का हूं। बस ये ठीक है प्रभु। इश्माइल जो अब 13 वर्ष का है, वो ही तेरी दृष्टि में बना रहे। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा से तुझको एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक या हसी रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। उत्पत्ति 17 का 19। इस प्रकार इस देश और वाचा को पाने वाला इश्माइल ना होगा, पर इसके बदले इसहाक होगा। इसलिए वाचा के हिसाब से देश अब अरब लोगों का नहीं है, ये तो इसहाक के वंशजों का है। इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है। उत्पत्ति 17 का 20 पद। तूने मांगा कि इश्माइल मेरे दृष्टि में बना रहे। ठीक है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फुलाऊंगा, फलाऊंगा और अत्यंत ही बड़ा कर दूंगा। उसे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र इश्माइल को और उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे और जितने उसके रुपए से मोल लिए गए थे, अर्थात उसके घर में जितने पुरुष थे, उन सबों को लेकर उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खलनी का खतना किया। उत्पत्ति 17:20-23 पद। इस प्रकार कुटुंब का बड़ा बुजुर्ग होने के नाते इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा मानकर खतने की विधि पूरी की। जब इब्राहिम की खलनी का खतना हुआ तब वो 99 वर्ष का था। उत्पत्ति 17 का 24।